बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट पर अपने इस पोस्टमार्टम में अभी तक हम इंट्रोडक्टरी कमेंट्स पर ही बात कर रहे थे, जो एक टीजर के तौर के ऊपर पॉडकास्ट के शुरू में दिए गए थे। अब मेन पॉडकास्ट कंटेंट की तरफ आते हैं। हिंदुइज्म पर डीप डाइव करने की बात करते हुए आचार्य प्रशांत कहते हैं, दो चीजें हैं हमारे भीतर, एक बेचैनी, दूसरी इग्नोरेंस। बेचैनी और अज्ञान। तो हम बेचैन हैं और हम नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंट भी हैं। हम सिर्फ बेचैन नहीं हैं, हम बेचैन और इग्नोरेंट दोनों हैं। इग्नोरेंस कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम बेचैन हैं। बहुत लोग मिलते हैं ना, हैप्पी एकदम खुश चल रहे हैं, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। उनकी इग्नोरेंस इतनी बड़ी हुई है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी हालत बहुत खराब है। जब इग्नोरेंस थोड़ी कम होती है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी हालत थोड़ी खराब है। कि जो कर्मकांड के देवी देवता हैं, उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते। जैसे कि इंद्र भगवान, इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण। आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं? आपने इनकी कहीं पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी। वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया है जो अमर है, टाइमलेस है, और उसका क्या नाम है? उपनिषद, वेदांत। मुझे लगता है इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और बहुत सारा वेग सा कंफ्यूजन है। जिसको जो लगता है वो सोच लेता है, और जो हम सोच लेते हैं उसी बात को मान लेते हैं कि वही सच है, वही हिंदुइज्म है। आप भी ऐसा कर रहे हैं अगर, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप भी बेतुकी समझ बनाए हुए उसको ही हिंदुइज्म का नाम दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि असली सनातन धर्म बहुत सारे डेविएशन और भटकाव के बीच लुप्त हो चुका है। बुद्ध के समय में विभिन्न स्कूल्स ऑफ थॉट के विभिन्न नाम भले ही रहे हों, जैसा हमने पिछले लेक्चर में दिखाया, आज सब के सब खलत मलत हो चुके हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं, और जिसकी जो समझ में आ रहा है वो वैसा मान रहा है। परमात्मा का डिवाइन क्रिएशन प्लान क्या है, किसी को चिंता नहीं। परमात्मा हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, इसकी भी चिंता नहीं। हमने जो मानी समझ ली, उसी को दूसरों को समझाने में लगे हैं। हम क्यों पैदा किए गए और पृथ्वी पर भेजे गए, इसकी भी चिंता नहीं। और इस कलयुग में तो हमारी अगली मंजिल क्या हो, हमने अगले जीवन में कैसी जिंदगी गुजारनी है, इसकी भी किसी को परवाह खत्म हो चुकी है। गुमराही अब भी थी जब उपनिषद लिखे जा रहे थे, लेकिन आज तो हम उस गुमराह मार्ग को ही सत्य मार्ग समझे बैठे हैं, और उसकी खातिर दूसरों से लड़ने मरने को तैयार है। मैत्री उपनिषद 7:8 कहता है, नाउ देन द हिंड्रेंसेस टू नॉलेज ओ किंग, दिस इज इंडीड द सोर्स ऑफ द नेट ऑफ डेल्यूशन, द एसोसिएशन ऑफ वन हु इज वर्दी ऑफ हेवन विद दोज हु आर नॉट वर्दी ऑफ हेवन, दैट इज इट। Though it is said there is a grove before them, they cling to a low shrub. Now there are some who are always hilarious, always abroad, always begging, always making a living by handicraft, and others are who are beggars in town, who perform sacrifices for the unworthy, who are the disciples of Shudras, and who, though Shudras, are learned in the scriptures, and others there are who are wicked, who wear their hair in a twist and knot, who are dancers, who are mercenaries, traveling mendicants, actors, those who have been degraded in the king's service. And others there are who, for money, profess they can allay the evil influences of yakshas, that is sprites, rakshasas, that is ogres, ghosts, goblins, devils, serpents, imps, and the like. And others there are who, under false pretext, wear the red robe, earrings, and skulls. And others there are who love to distract the believers in the Veda by the jugglery of false arguments, comparisons, and paralogisms. With these one should not associate. These creatures evidently are thieves and unworthy of heaven. For this has it been said, the world, bewildered by doctrines that deny the self, by false comparisons and proofs, does not discern the difference between wisdom and knowledge. एक ट्रिप कुंभ मेले या इस प्रकार के किसी धार्मिक अनुष्ठान की कर लीजिए, तो आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन के लोग वहां पर मिल जाएंगे। वेद ने अगली जिंदगी के खूबसूरत बागीचे और नजारे देखने के लिए हमको तैयार करने का रास्ता बताया था, परंतु हमने झाड़ झंकार को बेहतरी का साधन समझ लिया और उसे पकड़े बैठे। लोग अपनी दुनिया परस्ती के कारण अवाम को वेद से गुमराह करने में लगे हैं। आचार्य प्रशांत उपनिषद की महत्ता की बात करते हैं और वेद की महत्ता को आज के जमाने
में नकारते हैं, लेकिन यहाँ पर उपनिषद स्वयं उन लोगों का हाल बता रहे हैं जो वेद की गलत समझ पेश करते हैं। उपनिषद ही बता रहे हैं कि लोग वेद को गलत तरीके से हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आचार्य प्रशांत के प्रशंसक आत्मा को भी नकारते हैं और यहाँ मैत्रेय उपनिषद बात कर रहा है उन गुमराह लोगों की जो आत्मा को नकारते हैं और साफ कह रहा है कि उनको विजडम और नॉलेज में अंतर करना नहीं आता। द वर्ल्ड bewildered by doctrines that deny the self by false comparisons and proofs does not discern the difference between wisdom and knowledge। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उपनिषद स्वयं आचार्य प्रशांत जैसी सोच रखने वालों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, जबकि उपनिषद और गीता के अनुसार आत्मा के कारण तमाम जिंदगी है और तमाम जिंदगी अंत आखिरकार आत्मा में ही समा जाएगी। उस समय बहुत तेरे ग्रुप्स पैदा हो गए थे जो आत्मा के एग्जिस्टेंस को ही नकार देते थे और अपनी बातें साबित करने के लिए बड़ी दलीलें दिया करते थे। शब्द वर्ल्ड बता रहा है कि ऐसे दो चार लोग नहीं थे, बल्कि एक बड़ी तादाद में लोग इस गुमराहकुन सोच को पकड़े बैठे थे। उपनिषद साफ कह रहा है जो ज्ञान की खोज में निकलते थे और जो प्रजन या विजनन रखते थे, विजडम रखते थे, वो इस परमात्मा की सही समझ रखते थे, जिससे साफ है कि कुछ ही सही, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो सही समझ रखते थे, सत्य मार्ग को समझते थे और उस पर चल रहे थे, पर ऐसे लोग कम थे। और वर्ल्ड की बात हो रही है कि ऐसी एक बड़ी दुनिया थी जो अपनी अपनी समझ बनाए वेदों को समझने की कोशिश कर रही थी, जैसा हर जमाने में रहा, उस समय भी था और आज उससे ज्यादा ऐसी दुनिया पैदा हो गई है। मैत्रेय उपनिषद का चैप्टर 7 का मंत्र 9 बता रहा है कि नकली पर्सनालिटीज को क्रिएट किया गया अवाम को आदरणीय पर्सनालिटीज से कंफ्यूज करने के लिए। ये जुल्मत यानी तमस का एजेंडा रहा है हर जमाने में। अच्छी शिक्षा को भी गुमराही फैलाने वाली शिक्षा से बदला जाने लगा था और जुल्मत यानी तमस की ताकत अपना जाल बिनती चली जा रही थी। 7 दिव्य आत्माओं के 14 जिस्मों में आने के समय तक हम पाते हैं कि विश्व की तमाम बड़ी आबादी वाली सिविलाइजेशंस में गुमराही पूरी तरह फैल चुकी थी। अच्छाई और बुराई के दरमियान का ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें बुराई की जीत होती नजर आ रही थी। आत्माएं बीमारियों में ऐसी गर्क थी कि अच्छे कर्म लुप्त हो चुके थे और हम हकीकतों के समझ से दूर आ चुके थे। 7:9 देखिए मैत्रेय उपनिषद का जो कहता है वो सुनिए। वेरीली Brahaspati, who is the teacher of the Devas, became Shukra, the teacher of the demons, and for the security of Indra and for the destruction of demons, created this ignorance. By this they declared the inauspicious to be auspicious and the auspicious to be inauspicious. They saw that there should be attention to the law, which is destructive of the teachings of the Vedas and the other scriptures. Therefore, one should not attend to this teaching. It is false. It is like a barren woman. Mere pleasure is the fruit thereof, as also of one who has fallen from the proper course. It should not be attempted. For this has it been said, widely opposed and divergent are these two, the one known as ignorance and the other as knowledge. I, that is Yama, think that Nachiketas is desirous of obtaining knowledge, and many desires do not friend you. He who knows at the same time knowledge and ignorance together, having crossed death by means of ignorance, he wins the immortal by knowledge. Those who are wrapped up in the midst of ignorance, fancying themselves alone wise and learned, they wander, hard smitten and deluded, like blind men led by one who is himself blind. साफ है कि सतयुग से आगे चला इंसानियत का कारवां उपनिषद लिखे जाने तक जुल्मत की कोशिशों में ऐसा फंस चुका था कि सत्य मार्ग के मुसाफिरों की पहली कोशिश ये रह गई थी कि वेदों की शिक्षा को कैसे बचाया जा सके। जिन वेदांत को आचार्य प्रशांत वेदों से भिन्न बता रहे वो लिखे ही इसलिए गए थे कि इंसान ने वेदों की शिक्षा की समझ को खो दिया था और अब जरूरत थी एक बार फिर सत्य की शिक्षा को समझाने की। उपनिषद कह रहा है कि ऐसे कानून की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जो वेद और दूसरे ग्रंथों की शिक्षा से विपरीत हो, और आचार्य जी कह रहे हैं कि वेद अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उपनिषद अभी भी रेलेवेंट है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो वेद ही समझ में आए और ना ही उपनिषद। मैत्रेय उपनिषद वेदों से भिन्न समझ को इग्नोरेंस यानी जहालत बता रहा है और वेदों के ज्ञान को अमर होने का मार्ग बता रहा है, और जो लोग वेदों से भिन्न अज्ञानता और इग्नोरेंस के दरमियान फंसे हैं उनके लिए उपनिषद कह रहा है कि वे अपने को अक्लमंद और ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वो दरअसल ऐसे अंधे हैं जिनको मार्ग दिखाने वाला भी अंधा है।
मैत्रेय उपनिषद का अगला मंत्र तो एकदम साफ कह रहा है कि ब्राह्मण को वो सब पढ़ना ही नहीं चाहिए जो वेदों में का नहीं है। साथ ही कह रहा है व्हाट इज सेट फोर्थ इन द वेदास दैट इज द ट्रुथ, ऑन व्हाट इज सेड इन द वेदास, ऑन व्हाट वाइज मैन लिव देयर लाइफ, देयरफॉर अ ब्राह्मण शुड नॉट स्टडी व्हाट इज नॉट ऑफ द वेदा, दिस शुड बी द पर्पस। यही मकसद होना चाहिए कि जो ज्ञान वेदों में से का नहीं है उसको हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब अगर आप कौरवों को, कृष्ण आए वेद को समझाने और सत्य मार्ग को फिर से स्थापित करने, और आप कौरवों को हीरो बना दें, तो फिर आप कैसे हिंदू हुए, कैसे सनातनी हुए, कैसे कृष्ण के भक्त हुए? अपने मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात से तो हिंदू स्वयं भटके जब उन्होंने वेदों की शिक्षा को भुला दिया। ये सैयद हैदर नहीं कह रहा है बल्कि मैत्रेय उपनिषद कह रहा है, जो ये भी साफ कर रहा है कि असुरी ताकतों को यानी जुल्मत यानी तमस के कारिंदों को भी किसी मकसद के लिए काम पर लगाया गया है। उनको हमें सत्य मार्ग से भटकाने के लिए क्रिएट किया गया है, क्योंकि यही डिवाइन क्रिएशन प्लान है जिसमें इंसान को बहुत तेज अकल देकर पैदा किया गया है कि देखे कि तुम अपनी अकल का प्रयोग करके सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शकों को पहचानते हो कि नहीं, जिनके वर्णन से वे भरे पड़े। और असुरी ताकतों के लिए उपनिषद कह रहा है कि उनको वही मार्ग सही बताया गया, यानी उनका मकसद ही है गुमराह करना, वो उसी में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि वो एकदम सही काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें क्रिएट किया गया है। लेकिन इंसान को अकल से पहचानना है कि दिव्यात्माओं का मार्ग कौन सा है, उसको मैटेरियल वसवसों वाले मार्ग से निकलकर अपने आत्मिक उत्थान के मार्ग को पहचानना है, और यही उसके उद्धार का मार्ग। डिवाइन स्क्रिप्चर से इंसान को दूर करना असुरी ताकतों यानी शैतानी कारिंदों का एजेंडा है, भले ही वो स्क्रिप्चर्स वेद हो, उपनिषद और गीता हो, या बाइबल और कुरान। अब 7:10 देखिए इसी उपनिषद का, Verily the devtas and the demons being desirous of knowing the self went into the presence of Brahma. Having bowed before him, they said, Revered sir, we are desirous of knowing the self. So do you tell us? Then after having reflected a long while, he thought in himself, Verily these demons are desirous of a self different from the true one. Therefore a very different doctrine was told to them. On that these deluded demons shall live their life with intense attachment, destroying the means of salvation and praising what is false. They see the false as if it were true, as in jugglery. Therefore what is set forth in the Vedas, that is the truth. On what is said in the Vedas, on what wise men live their life. Therefore a Brahman should not study what is not of the Vedas. This should be the purpose. वो सीधे और सच्चे मार्ग के जिस पर चलकर हमारा उद्धार निश्चिंत है, सबसे बड़े सोर्स में से एक वेदों और उपनिषदों से ये भी आसानी से देखा जा सकता है कि उस समय के ज्ञानी लोग प्रतीक्षा में थे कि उनकी हिदायत के लिए देवता उनके बीच आएंगे। नवजात बच्चों के समान किसी समय इंसानी जिस्मों में दिव्यात्माएं आएंगी, और चूंकि देवताओं का इस सृष्टि में रोल और महत्व हर उस किताब में बड़े विस्तार से दिया गया था जिनका डिवाइन सोर्स माना जाता है, यदि कोई उनके रोल को महज इसलिए नकार रहा है कि कलयुग के इंसान ने अपनी अज्ञानता के कारण उनकी समझ खो दी है और जुल्मत यानी तमस की कोशिशों के नतीजे में वो अंधेरों में भटक रहा है, तो साफ है कि वो डिवाइन स्क्रिप्चर्स की समझ से कोसों दूर है। यदि वेद डिवाइन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स है, जो कि है, तो कुछ न कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण होंगे कि पूरे के पूरे वेद उन्हीं देवताओं की बात कर रहे हैं। यदि इंसान उन देवताओं की सही समझ से भटक गया तो इसके पीछे जुल्मत यानी तमस की ताकत थी, जिसका काम ही हमें मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग से भटकाना है, जैसा कि मैथ्यू उपनिषद कह रहा है। हम ऐसा भटके कि ऋषि दयानंद सरस्वती जैसे स्कॉलर्स ने वेद में स्टीम इंजन, हवाई जहाज, मैडम क्यूरी का रेडिएशन एक्सपेरिमेंट ढूंढ निकाला, लेकिन देवताओं को नकार दिया, क्योंकि उस समय तक जो समझ बची रह गई थी उसके अनुसार देवता किसी ऐतिहासिक समय में, बहुत पुराने जमाने में, जब उनका असुरों से युद्ध हुआ था, उस समय एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब के दौर में उनका ज्यादा महत्व नहीं रह गया था। ऐसी समझ बना ली थी लोगों ने जो वेदों में से देवताओं को पहचान भी रहे थे। एक वो भी समझ थी कि जो उनको ही नकार रहे थे। जब ऐसी समझ बनी हुई थी और वेदों के गोरे यानी ब्रिटिश अनुवादकों ने भी ऐसा ही अनुवाद किया, तो उन्होंने हिंदुओं पर यह हमला करना शुरू किया कि ये ऐसी किताबों के मानने वाले हैं जो किसी प्राचीन दौर के लिए थी और आज के युग में उन किताबों का कोई महत्व नहीं है। जाहिर है
वेद और उपनिषद आदि का अनुवाद करके उनका एजेंडा हिंदुओं को ईसाई धर्म की ओर लुभाना था। वेदों और उपनिषदों में एक एब्सोल्यूट खुदा का कॉन्सेप्ट वैसे ही दिया गया था जैसे कुरान और बाइबल में है, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जब वेदों को फिर से समझाने हेतु बैठे और उनकी नजरों में वो अटैक्स थे जो वेदों पर अंग्रेज स्कॉलर्स द्वारा हो रहे थे, जिसके अनुसार ये किसी पुरानी जमाने की किताबें हैं जिनका आपके दौर में कोई रेलिवेंस बाकी नहीं रह गया, तो उन्होंने उसमें जबरदस्ती देवताओं को हटाकर एक खुदा ढूंढने की कोशिश की और देवताओं को सिरे से नकार दिया। इतनी बड़ी आयरनी है कि अपने को कंपैरेटिव रिलीजन का एक्सपर्ट मानने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स जब कुरान और वेदों को आमने सामने रखते हैं तो उन्हें ऋषि दयानंद सरस्वती के अनुवाद को कुरान से मिलाने में बड़ी आसानी होती है और वो खुश उड़ते हैं कि वेद भी एक ईश्वरवाद की बात कर रहे हैं और कुरान भी एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है। अफसोस कि ऋषि दयानंद सरस्वती का वेदों का अनुवाद सबसे गुमराहकुन और भटकाने वाला अनुवाद है, क्योंकि वेदों में एक ईश्वरवाद तो है ही, लेकिन वही ईश्वर जो वेदों का भेजने वाला है वेदों के माध्यम से देवताओं के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहा है, इस हद तक कि तमाम के तमाम वेद देवताओं के वर्णन से भरे पड़े हैं। लेकिन हम समय के साथ उन देवताओं को नकारने की हद तक आ गए। देवताओं की समझ जरूरी इसलिए थी कि वही वो कड़ी या रस्सी है जिसके माध्यम से इंसान इस दुनिया की कैद से निकलकर हमेशा हमेशा की जिंदगी पा सकता है। जुल्मत यानी तमस की तमाम कोशिशें इंसान को मोक्ष यानी निजात यानी सल्वेशन के मार्ग से भटका देने की ही रही हैं। यही कारण है कि जब वेदों और उपनिषदों ने देवताओं की बात को मोक्ष देने वाला बताया तो भी इंसान नहीं समझा। छंदोग्या ने किन्हीं 5 हस्तियों को स्वर्ग का गेट कीपर यानी द्वारपाल बताया तो भी इंसान नहीं समझा, और पैगंबर मोहम्मद ने अहल बैत को निजात यानी मोक्ष की किश्ती बताया तो भी मुसलमान नहीं समझा। कुरान ने अहल बैत की परफेक्ट प्योरिटी की गारंटी ली तो भी हम कुछ ना समझ सके। जबकि देवताओं के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो हम बताते आ रहे। ऑल क्रिएटिंग देवा, please sweep away from us all sins, vices and miseries and grant us all that is beneficial and auspicious। देवताओं को अपने बात की तमाम क्रिएशन का जिम्मेदार बताया जा रहा है और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमारे पाप यानी गुनाह, बुराइयां और परेशानियां हमसे दूर कर दें। वो ही ऐसा करने में सक्षम है, इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है और उनसे वो सब कुछ मांगा जा रहा है जो हमारे लिए लाभकारी और शुभ है। ये है वेद की शिक्षा। यदि कलयुग के ज्ञानी उन देवताओं को ही नकार दें तो उन्हें समझना होगा कि ये जुल्मत यानी तमस का एजेंडा है जिसको वो फैला रहे हैं, क्योंकि देवताओं की समझ लुप्त करके और उनके मार्ग से हमें भटका कर ही वो इंसान को उसके पर्पस ऑफ क्रिएशन से भटका कर मोक्ष यानी निजात यानी सल्वेशन के मार्ग से दुनिया में खींच सकते हैं। वे देवताओं की पहचान करवाने आए थे और जब उस समय के ज्ञानी ऋषियों को डर हुआ कि जुल्मत यानी तमस वेदों को ही गुम न करवा दे तो उन्होंने वैदिक हिम्स को रिचुअल से जोड़ दिया। उनको असली वैदिक शिक्षा की समझ कितनी थी हम नहीं कह सकते, लेकिन आगे आने वाले लोगों ने परमात्मा द्वारा वेदों के माध्यम से दी जा रही देवताओं की शिक्षा को भुला दिया और वेदों को केवल कुछ रिचुअल से जोड़ दिया। समय के साथ ये भटकाव इस हद तक बढ़ता चला गया कि बस रिचुअल्स रह गए और आने वाले समय के स्कॉलर्स ने देवताओं को ही नकारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जोड़ तोड़ करके वेदों के जो मनगढ़ंत मानी उन्होंने पहनाए थे, इंसान लाख भक्ति भाव से उन वेदों को पढ़ने बैठे, वो समझ ही नहीं पाता था कि उन डिवाइन समझी जाने वाली किताबों में सारी सृष्टि का रब हमसे क्या कह रहा है। क्या दुनिया का पालनहार हमें केवल कुछ रस्मों में उलझाए रखना चाहता है? कोई भी ये समझने को तैयार नहीं था कि मुमकिन है हमने ना समझा हो परमात्मा हमसे क्या कहना चाह रहा है, पर ये ज्ञानी लोग जो अपने को बहुत बड़ा जानकार बता रहे थे, फिलोसोफर बता रहे थे, वो समझ गए। लेकिन हकीकत तो ये थी कि ना वो समझे ना ये समझे, सब ऐसे ही ज्ञानी थे कि अपनी समझ को अपने अनुयायियों पर थोपते चले गए। किसी ने भी नहीं माना कि हमारी समझ गलत भी हो सकती है। देखिए आचार्य प्रशांत पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं। हिंदुइज्म की शुरुआत कहाँ होती है और कब होती है, प्रश्न का जवाब देते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। मुझे लगता है इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारा एक वेग सा कंफ्यूजन है। जिसको जो लगता है वो सोच लेता है और जो हम सोच लेते हैं उसी बात को मान लेते हैं कि वही सच है, वही हिंदुइज्म है। तो इस मुद्दे पर अगर बातचीत होगी तो वो लोगों के लिए रोचक भी रहेगी और काम की भी रहेगी। इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करें, स्पेशली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से?
हिंदुइज्म की शुरुआत कहाँ होती है और कब होती है? देखो, जिसको आप हिंदुइज्म बोलते हो उसको एक रिलीजन कह करके ही कहते हो ना। रिलीजन है हिंदुइज्म, दुनिया कहती है। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें उसके जो केंद्रीय ग्रंथ हैं उनकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और केंद्रीय ग्रंथ हैं उसके वेद, वेदों से शुरुआत होती है। और वेदों में भी मोटे मोटे तरीके पर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि रिचुअल्स वगैरह से संबंधित है, और आप उसको कह सकते हो कर्मकांड। ये ओल्ड वैदिक, न्यू वैदिक है? मोटे मोटे तौर पे, ओके, मोटे मोटे तौर पर तो ओल्ड वैदिक ये रिचुअल वाला पार्ट हो गया, कर्मकांड। उसमें आ जाती हैं संहिताएं, मंत्र, जो कि जो वैदिक देवी देवता थे उनको डिवोटेड हैं। और फिर उसमें एक पार्ट आता है ब्राह्मण कह करके, जिसमें कि जो मंत्र हैं उनको देवताओं को अर्पित करने की विधि क्या है ये बताई गई है, द मेथड। तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं कर्मकांड में। मैं वेदों का खाका खींच रहा हूँ भाई। और जो दूसरा उसका हिस्सा है वो ज्ञान कांड है वेदों का। उसमें जो दो आते हैं वो कहलाते हैं अरण्यक और उपनिषद। तो ये बातचीत लंबी जाएगी, लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि आप जिसको हिंदू धर्म कहते हो वो वास्तव में वेदांत है। क्योंकि इतना तो सब मानते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ, कोर स्क्रिप्चर्स वेद हैं, और वेदों का एसेंस है वेदांत, ठीक है। तो हिंदू धर्म फिर जब वैदिक हुआ तो वास्तव में वेदांतिक हुआ, क्योंकि वेदांत के अलावा जो है वेदों में वो बड़ी टाइम बाउंड चीज थी। अब इन दोनों में आज जिसकी रेलेवेंस है वो है ज्ञान कांड, ठीक है। क्योंकि वैदिक जो कर्म कांड है उसको तो वैसे भी अब कोई फॉलो करता नहीं है। ज्ञान कांड में जो बात कही गई है वो मन और जीवन के बारे में है। हम कौन हैं, ये दुनिया क्या चीज़ है, हम हैं क्यों, हम परेशान क्यों रहते हैं, कौन सी चीज़ है जो हमको बिल्कुल घुमा देती है, हमें भ्रम कहाँ से पकड़ लेता है, इंसान की चाहते क्या होती हैं, वो किधर को भागता है, कहाँ को जाकर के फंस जाता है। ये सब बातें ज्ञान कांड में है, ये सब चीज़ें उपनिषदों में है। तो जब हम वेद की बात करते हैं तो जो वेद का केंद्रीय दर्शन है, ठीक है, जो वेद की सीख है, उसको आप वेद का कोर, एसेंस, मर्म कुछ भी कह सकते हैं, वो उपनिषदों में आता है। उन्हीं उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। एक समय था जब कुछ वैदिक गॉड्स थे और उनकी एक तरह से पूजा अर्चना करी जाती थी। वो सब बातें कर्मकांड में लिखी हुई हैं। और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कर्मकांड के देवी देवता हैं उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते। जैसे कि इंद्र भगवान, इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण, आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं? आपने इनकी कहीं पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है। क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है। जो वैदिक देवता हैं, देवियां भी हैं जैसे उषा, वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे। दे लुक एट द नेचर अराउंड, द वर्ल्ड अराउंड, एंड दे आर एंथ्रॉल्ड एंड मेस्मराइज्ड, और वो उसी की पूजा करते हैं, उसी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये वैदिक कर्मकांड था। वो वैदिक कर्मकांड तो हिंदू धर्म बहुत हद तक पीछे छोड़ चुका है। आचार्य प्रशांत और अन्य अनुवादक जो बात नहीं समझ सके वो ये कि वेद क्योंकि परमात्मा का कलाम था और परमात्मा सृष्टि में देवताओं के रोल को समझा रहा था, जिसके हिंस के साथ उस समय के ऋषियों ने विभिन्न रीति रिवाजों और रस्मों को जोड़ दिया था,
इसलिए हम ना तो वेदों की सही समझ बना पाए और ना देवताओं को पहचान पाए, जो दिव्य रूप में बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु जिन्हें किसी आने वाले समय में नवजात बच्चों के समान धरती पर जन्म लेना था, जिसका उस समय के लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और जैसा कि हम उपनिषद और वेद के थ्रू देखते आए हैं मेरे पिछले लेक्चरों, जब इंसान वेदों की सही समझ से भटका तो आने वाले ऋषियों ने उपनिषदों के माध्यम से वेदों को फिर से समझाने की कोशिश की। जाहिर है भटकाव देवताओं की समझ और उनसे जुड़ी रस्मों के कारण हुआ था, इसलिए वेद की असली शिक्षा को फिर से समझाने की कोशिश की गई। लेकिन उपनिषदों ने कहीं भी वेदों को नकारा नहीं और न ही देवताओं को डीवैल्यू किया, जैसा आचार्य प्रशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन देवताओं की सही समझ और डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनका रोल और रुतबा फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। हमने दिखाया है कि कैसे उपनिषद ही कह रहे हैं कि वेद ही सत्य मार्ग का सरचश्मा है और वेद में बताए गए मार्ग के अतिरिक्त सारे मार्ग गुमराही के मार्ग हैं। अफसोस कि आचार्य प्रशांत ये बात नहीं समझ सके। हकीकत तो यह है कि आज के हिंदू स्कॉलर्स उपनिषदों के कंटेंट को भी सही नहीं समझ सके। यदि वेद ने अग्निदेव, वायुदेव आदि की बात की थी और उपनिषद फिर से 7 की बात कर रहे थे, जिसमें अग्नि भी थी, वायु भी थे और उसके साथ आकाश, पृथ्वी, अप या जल की बात हो रही थी, और इन 5 के साथ महत्व और अहंकार की बात हो रही थी। इनको स्कॉलर्स ने 7 एलिमेंट्स कहा जिससे सारी सृष्टि बनी है, पर समझा पाने में असक्षम रहे कि महत्व यानी इंटेलिजेंस और अहंकार यानी ईगो का पृथ्वी और जल से कैसा रिश्ता हो सकता है। ये तो एलिमेंट्स ही नहीं है। ऐसे तो पृथ्वी में जो एलिमेंट्स मौजूद है वही आकाश में मौजूद है, वही जल में मौजूद है। लेकिन वेद या उपनिषद से यदि आप इनको 7 एलिमेंट समझ लेंगे तो ना तो साइंटिफिक दौर में पला बड़ा व्यक्ति उसकी समझ पर ये वेद और उपनिषद आएंगे और न ही कोई भी अकल रखने वाला व्यक्ति समझ सकेगा भला इंटेलिजेंस का पृथ्वी से, जल से क्या रिश्ता है। 24 अक्टूबर 2018 को द ट्रू वॉइस चैनल पर अपलोडेड मेरा लेक्चर द ट्रूथ अबाउट 5, 7 एंड 14 जिसके 4 पार्ट्स हैं वो आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार 25 अप्रैल 2019 को अपलोडेड लेक्चर पंच तत्व और साइंस में मतभेद ये सुन सकते हैं। 6 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि का रहस्य ये भी सुनिए। और 12 मई 2019 को अपलोडेड लेक्चर अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स इन देवास फ्रॉम गीता में मैंने साबित किया है कि जब उपनिषद 7 एलिमेंट्स की बात करते दिखाई दे रहे हैं तो वो दरअसल इन्हीं 7 दिव्यात्माओं की बात कर रहे हैं, जिनमें की कभी कभी 5 की बात होती है, जो परमात्मा और इंसान के बीच की कड़ी है और जिनकी समझ बनाए बिना मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन मुमकिन नहीं है। एब्सोल्यूट गॉड यानी ब्रह्मन की समझ कर्म यानी एक्शन और जन्म यानी विजडम के कारण होती है, लेकिन यह समझ 7 दिव्य आत्माओं के बिना अधूरी है, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। कलयुग के इंसान ने धर्म के मामले में अक्ल लगाना त्याग दिया है और 2 मिनट को भी नहीं सोचता कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि की समझ बनाकर ब्रह्मन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, खुदा से कैसे एक हुआ जा सकता है। हो सकता है कलयुग के फिलोसोफर्स ये रिश्ता समझाने के लिए भी बड़े बड़े लेक्चर्स दे डाल, लेकिन अर्थ, वाटर, फायर, वायु और आकाश का महत्व और अहंकार से कैसे रिश्ता साबित करेंगे और उन सबको एक बड़े अंडे में कैसे दिखाएंगे और फिर कैसे साबित करेंगे कि इन सब की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, सब पाक है, लाभकारी है, शांति प्रिय है, निर्गुण है और उनको समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि निरलंब उपनिषद कहता दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण इज द चैतन्य दैट इज कॉन्शियसनेस दैट अपीयर्स थ्रू द एस्पेक्ट्स ऑफ कर्म एंड जन्म whose vast mundane egg was composed of mahat ahankar। ये 2 देवताओं के नाम है। and the 5 earth, water, fire, vayu and akash that is secondless, that is devoid of all upadhis, that is full of all shaktis, that is without beginning and end, that is described as pure, beneficial, peaceful and gunaless, and that is इनडिस्क्राइबेबल। अपने मानी समझाते वक्त हम भूल गए कि बृहदारण्यक उपनिषद और पिंगल उपनिषद देवात्मा शक्ति के क्रिएशन की बात कर रहा है और ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा शक्ति से 7 या 14 में उसके बदल जाने की बात कर रहा है, जिनमें साफ कहा जा रहा था कि एक देवी है। अगर अकल लगाकर कलयुग के अनुवादकों ने उपनिषदों को पढ़ा होता तो भटके नहीं होते। प्रश्न उपनिषद इन 7 दिव्यात्माओं को सारी लाइफ का कारण बता रहा है, जो कुछ जिंदगी है उन्हीं के कारण। और छंदोग्य उपनिषद इनका उद्गीता यानी ओम से और 3 वेदों से रिश्ता जोड़कर बता रहे हैं। अथर्ववेद से संबंधित प्रश्न उपनिषद में ऋषि भार्गव जो कि विदर्भ देश के हैं पिपलादा से सवाल करते हैं
जिसका जवाब उपनिषद में दिया गया। सुनिए प्रश्न उपनिषद जो कि अथर्ववेद से संबंधित है 2:1 में क्या कह रहा है। Then Bhargav of the Vidarbha country asked him, that is Pipalada, Venerable sir, how many powers support the created world? How many illumine this? And who again among them is the greatest? सवाल था कि कितनी ताकतें हैं जो सारे क्रिएशन को सपोर्ट करती हैं और उनमें सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। आगे के वर्ष में मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा को प्राण यानी लाइफ बताया गया और कहा जा रहा है कि देवात्मा शक्ति ही 5 में बटी जिससे तमाम क्रिएशन को जिंदगी और सहारा मिलता है। हम श्वेताश्वतरा उपनिषद में पाते हैं कि वहां भी कहा जा रहा है कि देवात्मा शक्ति मैनीफोल्ड है और यहां कहा जा रहा है कि वो 5 में बढ़ती है। ये 5 कौन है? इंद्र, उनकी पुत्री देवी जिसको सरस्वती, लक्ष्मी और अनेक नामों से याद किया गया, जिनका विवाह वायु यानी रुद्र से हुआ और उनके 2 पुत्र अश्विन जिनमें के एक अग्निदेव है। ब्रह्मा के अंड में से ब्रह्मांड में से ये ताकतें बनी जो स्वयं ही सारी लाइफ की जिम्मेदार है और इसीलिए सारी सृष्टि को ब्रह्मांड कहा गया। उस ब्रह्मांड के अंदर ही हम सब जी रहे हैं, हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसके बाहर नहीं है। तो फिर तुम कैसे जब उन शक्तियों के अंदर हो तो उनको पहचान सकोगे? ये गौर करने की बात है। और 2:3 में प्रश्न उपनिषद कहता है, लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ देम said to them, do not cherish this delusion. I alone, dividing myself 5-fold, sustain and support this body. मैं ही 5 में डिवाइड करता हूं अपने को, तब मैं इस पूरी बॉडी को, इस सारी सृष्टि को सस्टेन करता हूं। इसी उपनिषद के 5वें वर्ष में साफ हो जाएगा कि ये 5 एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है बल्कि देवताओं की बात हो रही है। सुनिए प्रश्न उपनिषद का 2:5, as fire he burns, he is the sun, he is the bountiful rain देवता, he is the wind, he is the earth, matter deva, he is being and non-being, and what is immortal। माननीय आचार्य प्रशांत जी, आप वेदों को देवताओं के कारण ऑब्सोलीट बता दीजिए, लेकिन उपनिषदों के बारे में क्या कहिएगा जो इन्हीं देवताओं की बात कर रहे हैं। बारिश के देवता की बात हुई तो साफ हो गया कि इंद्रदेव की बात हो रही है और पृथ्वी और मैटर लिखने के बाद उसके आगे देव लिखकर और उन्हें अमर बताकर साफ किया जा रहा है कि यह बात मैटेरियल, आग, पानी, हवा आदि की नहीं हो रही, बल्कि ये सब उन्हीं देवताओं के एपेलेशंस है जिसकी बात हो रही है। मुंडक उपनिषद में हम दिखा चुके हैं जो साफ कह रहा है कि 7 में एक देवी है। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है और ट्रांसलेटर खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि किन हस्तियों की बात हो रही है, इसलिए सब कुछ आपकी समझ में आ जाए ये मुमकिन नहीं है। देखिए अथर्ववेद से संबंधित मुंडक उपनिषद का वो वर्ष जो हम पहले भी दिखाते आए हैं। The 7 moving tongues of the fire are the black, the terrific, the swiftest mind, the very red, the very smoky color, the spark blazing, the all shaped देवी। 7 है लेकिन 7 में उनको सही से डिस्क्राइब नहीं किया जा सका क्योंकि ट्रांसलेटर स्वयं नहीं समझ पाया था कि क्या बात हो रही। लेकिन 7 में एक देवी जब कह दिया तो इसका मतलब कि 6 देव। मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद से संबंधित है उसका चैप्टर 2 बताता है कि कैसे तमाम जीवों की परमात्मा द्वारा दिव्य आत्मा शक्ति क्रिएट किए जाने के बाद उत्पत्ति होती है और कैसे अंत में सबको उसी में समा जाना है। यहाँ भी अनुवाद उल्टे सीधे हुए हैं लेकिन फिर भी हकीकतों की और हमको इशारा मिल ही जाता है। 2:1 देखिए, this is the truth, as from a blazing fire sparks of light form issue forth by the 1,000, even so, O beloved, many kinds of beings issue forth from the immutable and they return thither too। और 2:1 देखिए, divine and formless is the person, he is without and within, unborn, without breath and without mind, pure and higher than the highest, immutable। The 2:13 देखिए, from him are born life, mind, all the sense organs, also ether, air, light, water and earth, the supporter of all। The 2:14 में कहा जा रहा है, fire is his head, यानी अग्निदेव, his eyes are the sun and the moon, the regions of his space are his ear, his speech, the revealed Vedas, air is his life and his heart, the world, out of his feet, the earth is born, indeed, he is the self of all beings। देवताओं के क्रिएशन की बात करने के बाद साफ किया जा रहा है कि परमात्मा इन सब बीइंग्स का सेल्फ है, यानी परमात्मा से ही ये दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई हैं। बड़ी आयरनी ये है कि ये सब न समझ पाने के कारण कमेंटेटर्स उपनिषदों को भी नहीं समझ पाए और कह डाला कि ये फिलोसॉफिकल ट्रिएटाइजेस है, इतनी उस श्रेणी की कि आम इंसान के लिए
जो आध्यात्म की राह का मुसाफिर नहीं है, इनको समझ पाना मुमकिन नहीं है। कमेंटेटर्स जो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बात हो रही है, उन्होंने एक क्षण को भी नहीं माना कि ये ज्ञान उनकी समझ से परे है और ऐसे अनुवाद कर डाले जो उनको बहुत ऊंचे दर्जे की फिलॉसफी बता देते हैं, जब वो मानी हमारी समझ पर नहीं बैठते। प्रश्न उपनिषद आगे देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रश्न उपनिषद 2:3 लाइफ द ग्रेटेस्ट ऑफ देम सेड टू देम डू नॉट चेरिश this delusion. I alone, dividing myself fivefold, sustain and support this body. As fire, he burns. He is the sun. He is the bountiful rain deva. He is the wind. He is the earth, matter deva. He is the being and non-being and what is immortal. वे being के रूप में मानव शरीर में भी आएंगे और दिव्यात्मा के रूप में नॉन बीइंग भी है, यानी एक नूरानी रूह है, शक्ति है जो सारी सृष्टि को कंट्रोल करती है, और वो इमॉर्टल है, अमर है। जिस शरीर में वो दिव्यात्मा काम करे वो भले ही मर जाए, लेकिन वो दिव्यात्मा कभी नहीं मरती। वो हर समय केवल उन कार्यों में लगी रहती है जिसके लिए उसे क्रिएट किया गया। आगे देखिए प्रश्न उपनिषद 2:6 as spokes in the center of a wheel everything is established in life, the rig that is the verses, the yajus that is the formulas and the summons that is the chants as also sacrifice, valor and wisdom। ये जो लाइफ है, जो परमात्मा की बनाई हुई शक्ति है, जिससे सारी लाइफ, सारा क्रिएशन एक यूनिवर्स के समान निकला। ऋग और यजुर्वेद और समन यानी चैंट्स, कुर्बानियां, बहादुरी और अक्लमंदी सब उसी परमात्मा यानी लाइफ यानी वजहुल्लाह यानी मैनिफेस्ट सेल्फ के कारण है। और 2:7 आगे देखिए एज द लॉर्ड ऑफ द क्रिएचर्स दाउ मूव्स इन द वोम, इट इज दाउ माई सेल्फ दैट आर्ट born again, O प्राण, creatures here being offering to thee who dwellest with the vital breath। और 2:8 thou art the chief bearer of offerings to the devas, thou art the first offering to the fathers, thou art the true practice of the seers, descendants of अथर्वान and अंगिरास। आपने देखा देवताओं का वर्णन उपनिषद में भी भरा हुआ है। अगले हिम में तमाम क्रिएशन, तमाम लाइफ का संबंध इंद्र और रुद्र से जोड़कर बताया जा रहा है। हमारी तुम्हारी लाइफ नहीं, तुम्हारे प्राण नहीं, सारी सृष्टि में इंद्र और रुद्र यानी शिव का रोल है। यदि सृष्टि में जिंदगी है तो इनके कारण, क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से है जिसको लाइफ कहा गया है। ये है सृष्टि में रोल इंद्र और रुद्र देवताओं का, लेकिन तुम पहचाने नहीं इनको, ना इनके रोल को, ना तब जब ये मानव शरीर में तुम्हारे बीच आए और तुम अपने को बड़ा अकलमंद समझे बैठे। 2:9 देखिए जो आगे क्लियर कर रहा है कि इंद्र और रुद्र के कारण सारी जिंदगी है। ये सारे नूरों के नूर है, इनमें से एक महादेव है और एक देवताओं का राजा, लेकिन ये सब नूरानी शक्तियों से ऊपर जो है वो नूरों का नूर है, लॉर्ड ऑफ द लाइट्स है। इंद्र आर दाउ ओ लाइफ बाय दाई वैलर, रुद्र आर दाउ एज द प्रोटेक्टर, दाउ मूव्स इन द एटमॉस्फेयर एज द सन, द लॉर्ड ऑफ द लाइट्स। व्हेन दाउ pourest down rain, then these creatures breathe and live in a state of bliss, thinking that there will be food according to their desire। बरसात और अन्न, सारा फूड बस इनके कारण है। यही कारण है कि गीता ने कहा कि अपने खाने में से इनको अर्पित किए बिना तुमने खाया तो तुम चोर हो। तुम कितने बड़े डाकू हो कि इनको अपना खाना अर्पित करना तो दूर, इनको भुलाए बैठे हो, इनको नकारने में लगे हो। और 2:11 देखिए Thou art ever pure, O Pran, the one seer, the eater, the real Lord of all. We are the givers of what is to be eaten. O all-pervading air, thou art our father। क्या मेटीरियल हवा को हमारा बाप बताया जा रहा है? जी नहीं, वायुदेव और रुद्र एक ही है, वही महादेव है जिनके लिए कहा जा रहा है कि तुम हमारे बाप हो। वायुदेव जैसा कि हम दिखाते आ रहे हैं वही रुद्र है जिनकी बात पिछले वर्ष में हुई थी। वायुदेव को हम सबका बाप बताने का मकसद आप समझे, क्योंकि यही देवी और रुद्र का मिलन था जिसके बाद तमाम ब्रह्मांड वजूद में आया। इन्हीं देवताओं की परफेक्ट प्योरिटी की बात कुरान कर रहा है, जब कुरान 33:33 में परमात्मा कहता है कि हमने तुमको परफेक्टली प्योर बनाया है, ऐ मेरे घर के लोगों, वैसे जैसे पाक रखने का हक है। और यहाँ के ऊपर भी आप देखें तो उनको प्योर ही बताया जा रहा है उपनिषद में भी और वेदों में भी। और 2:13 देखिए, ऑल दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लाइफ विच इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द 3 वर्ल्ड्स, प्रोटेक्ट अस एज अ मदर हर सन्स, ग्रांट टू अस प्रॉस्पेरिटी एंड विस्डम। हर चीज इस लाइफ के कंट्रोल में है। ये लाइफ कोई और नहीं बल्कि निराकार द्वारा क्रिएट की गई साकार ताकत यानी परमात्मा है। अल्लाह का मैनिफेस्ट चेहरा यानी वजहुल्लाह है, जिसका अर्श भी है और कुर्सी भी
जैसा हमने कुरान से जाना। सुबाला उपनिषद इस एक सेल्फ जिससे अनेक दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई हिरन ज्योतिष बता रहा है, जिससे सारी यूनिवर्स एक वर्ड्स के समान निकली और उसी में समा जाए। सुबाला उपनिषद बता रहा है कि कैसे एक सेल्फ दो में विभाजित हुआ, उसमें से एक देवी क्रिएट हुई और दूसरे से देव बनकर इसने और देव क्रिएट किए, ऋषि बनकर और ऋषि क्रिएट किए। इस उपनिषद की बुनियाद पर ही मैं साबित करता हूं कि देवता ही ऋषि हैं। यदि उपनिषद और गीता में सप्त ऋषि की बात हुई है तो हमको समझना होगा कि देवता भी 7 ही हैं, जैसा मैं मुंडक उपनिषद से दिखा चुका हूं कि 7 मूविंग टंग्स ऑफ फायर में एक देवी है, यानी 6 देव है। ये देव कौन है, देवी कौन है, ये कब नवजात बच्चों के समान पृथ्वी पर 14 जिस्मों में आए, ये सब आप जान ही नहीं सकते बिना सैयद हैदर की किताब वन गॉड वन रिलीजन पढ़े या द ट्रू वॉइस चैनल पर उसके लेक्चर सुने, और या फिर वेदों की फिर से अनुवाद करने के बाद आपको सच एकदम सामने समझ में आ जाएगा। देखिए सुबाला उपनिषद का खंड 2 जो बता रहा है कि ये सप्तऋषि, ये 7 दिव्य आत्माएं जिनका इस सृष्टि में बहुत बड़ा रोल है, परमात्मा से ही सीधे जुड़ी हैं। इनको नकारने का अर्थ है परमात्मा के डिवाइन क्रिएशन प्लान को नकारना और अपनी अकल को उससे बड़ा साबित करना। द आत्मा और द सेल्फ ऑफ द पुरुष इज हिरन ज्योति और effulgent light into which all the universe is absorbed. He divided Atma, that is his self, into 2 moieties. Out of one moiety the woman was created, and out of the other man, having become a deva, he created the devas. Having become a rishi, he created the rishis. Also he created yakshas, rakshasas, gandharvas, wild and domestic beasts, and others such as cows, bulls, mares and horses, she-asses and asses, and Vishwambhara, that is the supporter, and Viswambhara, the earth, becoming Vashwanara, fire. At the end of creation, he burnt up all objects. Then in dissolution, Prithvi was absorbed in Apas, Apas in Agni, Agni in Vayu, Vayu in Akash, and Akash in Indriyas, Indriyas into Tanmatras, Tanmatras into Bhutadi, Bhutadi into Mahat, Mahat into Avyakta, Avyakta into Akshar, Akshar into Tamas, and Tamas becomes one with the Supreme Lord. And then there is neither Sat nor Asat, nor Sat Asat. This is the teaching of Nirvana and this is the teaching of the Vedas. और यही कारण है कि अथर्ववेद से संबंधित मंडूक्य उपनिषद के चैप्टर 2 में 1:8 कह रहा है, From him come forth the 7 life breaths, the 7 flames, their fuel, the 7 oblations, these 7 worlds in which move the life breaths, 7 and 7 which dwell in the secret place. देखिए कितना साफ कहा जा रहा है कि वो 7 प्राण हैं, 7 ताकतें हैं, 7 लाइफ ब्रेथ्स हैं, यानी वो 7 आत्माएं जिनसे सारी सृष्टि की जिंदगी जुड़ी है। सप्तऋषि वही है, लेकिन जब वो किसी छिपी हुई जगह पर नवजात बच्चों के समान अवतरित होंगी तो वो 7 and 7 यानी 14 जिस्मों में हमें दिखेंगी। यदि आप हमारे लेक्चर सुनते आए हैं तो मैंने ऋग्वेद से दिखाया है जो मारुत की बात कर रहा है, जिनका क्रिएशन इस सृष्टि के बनाए जाते समय हुआ था, डॉन ऑफ क्रिएशन के वक्त हुआ था। और कहा जा रहा है कि एक समय आएगा जब ये मारुत नवजात बच्चों के समान किसी छिपी हुई जगह पर जन्म लेंगे। इससे साफ है कि मारुत भी नहीं देवताओं के लिए प्रयोग हुआ है। कलयुग भी अंत की ओर अग्रसर था, धरती पर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, धर्म के उसूल तमाम सिविलाइजेशंस में मिट चुके थे। जहां जहां अवतारों ने आकर धर्म स्थापित करने की कोशिश की थी, भारतवर्ष भी गुमराही में समाया था। ऐसे समय में ये 7 प्राण, 7 दिव्यात्माएं एक ऐसी जगह पर जिसको कोई भी अपना नहीं कहता था और जो तमाम सिविलाइजेशंस के बीचों बीच एक छिपी हुई जगह थी, नवजात बच्चों के समान मानव शरीर में आई ताकि भटकी हुई इंसानियत को एक बार फिर सत्य मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया जा सके। जबाला उपनिषद का वर्स 3 हमारी ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करता है कि नहीं। देखिए, वंस स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड नॉलेज आस्क्ड यज्ञवल्क्य, can we gain life eternal by the repetition of formulas, that is mantras? Yajnavalkya said in reply, by meditation on Saturudriya, which are the names of eternal life, one becomes immortal. Saturudriya का क्या अर्थ हुआ? 7 रुद्र। यज्ञवल्क्य कृष्ण के कंटेम्परेरी धर्मगुरु हैं, उनसे बस कुछ समय पहले धरती पर रह रहे थे। हम पाते हैं कि वो विभिन्न राजाओं के दरबार में जाकर वहां विराजमान धर्मगुरुओं और पुरोहितों से प्रश्न करते हैं और उन्हें वेद की सच्ची समझ से आगाह करते हैं। यज्ञवल्क्य से जुड़े भी कुछ उपनिषद हैं जिनको
को आचार्य प्रशांत बहुत महत्व देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वेदों के महत्व को नहीं समझ पाए। दरअसल वो उपनिषदों के कंटेंट को ही नहीं समझ पाए, क्योंकि उपनिषद कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वैदिक शिक्षा को ही समझाने की कोशिश का नाम वेदांत है। सप्तऋषि ही शतरुद्रिया यानी 7 रुद्र है। यज्ञवल्क्य साफ कह रहे हैं कि मंत्रों का जाप करके नहीं, किसी और कर्म से नहीं, केवल ये 7 रुद्र ही जो हमेशा की जिंदगी के नाम है, इनके मार्ग पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। चलते चलते पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस याद दिला दें जो कहती है, अहल बैत नूह की कश्ती की मानंद है, जो उस पर सवार हुआ तो उसने निजात पाई, जो उससे दूर हुआ वो गर्क हुआ। यानी जिसने अहल बैत को पकड़ लिया, थाम लिया, जो उनसे जुड़ गया, बस वही निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन पाएगा। ये पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं। और उधर इन्हीं 7 रुद्रिया के कारण उपनिषद बता रहे हैं, इन्हीं 7 ऋषियों के कारण, इन 7 दिव्य आत्माओं के कारण उनके रास्ते पर आकर ही हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा उपनिषद और वेद बता रहे हैं। जैसे 7 ऋषि ही 7 दिव्य आत्माएं हैं, और यही 7 शतरुद्रिया यानी 7 रुद्र हैं, यही 7 अहल बैत हैं, दिव्य आत्माएं हैं, जो एक खास घर के लोग हैं, जो परफेक्टली प्योर परमात्मा से संबंध रखते हैं, इसलिए इनको परफेक्टली प्योर बताया गया, और गंदगी या बुराई इनके पास भी फटक नहीं सकती, ऐसा कुरान ने भी कहा, और उपनिषद और वेद ने भी यही बताया कि ये परफेक्टली प्योर तत्वों से बने हुए हैं।